श्री दुलारी सीता ने बचपन में उठा लिया सीता ने धनुष। और जब जनक ने ये दृश्य देखा तो मन में विचार किया, बाजी बा, आज हमारी बेटी ने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया भर में कोई नहीं कर सका। तो क्यों ना हम ये फैसला करें, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। और देखो, वैसे लड़की से लड़का योग्य होना अति आवश्यक हुआ करता है। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो लड़का भी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी है लड़का कम पढ़ा है तो बनेगी ना। वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। अब जमाना बदल गया है, वो तो ब्याह ही छोड़े जाते हैं। तो मजरे हम साची कह रहे, जमाने में बदलाव आ गया। जैसे कुंडलियां मिलवाते ना, लड़का लड़की की कुंडली मिलवाते शादियों, एक दिन हमारे दिमाग में आया कि लड़का लड़की की कुंडली न मिलवाई जाए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है, क्योंकि सास और बहू में कम बनती है। तो जनक ने यही मन में सोचा और दरबार में जाकर के सबसे एक बात कही है, भैया देखो, आज हमारी बेटी ने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। तो चारों तरफ ये खबर भेज दो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। अब खबर भेज दी गई चारों तरफ। अब धनुष तोड़ने के लिए, सीता से शादी करने के लिए बहादुरों की कतारें लगने लगी जनकपुर में। खबर मिली विश्वामित्र को कि सीता का स्वयंवर है, तो राम से बोले, बेटा इधर ही क्या करोगे, चलो जनकपुर में चलते स्वयंवर ही देखे आए। बोले चलो। अब कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम, तो पकड़ के खबर स्वयंवर की श्री राज के धाम चले। अब पार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम।
श्री राम बहा। धीरे धीरे आगे बढ़े तो राम ने क्या देखा है कि एक बड़ा निर्जन वन है, जहां जानवर भी नजर नहीं आ रहे। उस निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की स्त्री। तो राम ने जब उसे देखा तो विश्वामित्र से पूछने लगे, गुरुदेव ये क्या है, वो यहाँ क्यों पड़ी है? तो विश्वामित्र बोले, है राम ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। पत्थर की काय को बने गई प्रभु? बोले इनके पति ने श्राप दिया है। राम क्यों श्राप दिया? सुनो, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। एक दिन अहिल्या जो थी वो बाग में फूल तोड़ने के लिए गई, और जब अहिल्या फूल तोड़ने बाग में गई है तो इंद्र ने इसे देख लिया। बहुत सुंदर थी अहिल्या। अरे थी जो बहुत सुंदर थी अहिल्या। वो एक बात ये जरूर ध्यान में रखना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा पर्दा के अंदर रखनी चाहिए। कुछ चीजें कौन सी? एक ज्यादा समाज में शोहरत, ज्यादा घर में दौलत, और ज्यादा सुंदर औरत। ये तीन चीजें ऐसी है जो हमेशा पर्दा के अंदर रखनी चाहिए। शोहरत, ज्यादा दौलत और ज्यादा सुंदर औरत अगर समाज में दिखाओगे तो तुम्हारी जान की हानि हो जाएगी। बहुत सुंदर थी अहिल्या। अहिल्या को देखा तो मन में विचार करने लगा, ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में फंस गई। फिर मन में विचार आया, चलो हमारी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करें। लेकिन छल करे कैसे? महात्मा जी तो पूरे दिन घर पे ही रहते, अगर ये घर खाली हो जाए तो बढ़िया रहे। तब चंद्रमा आ गया, बोले क्या सोच रहे इंद्र भैया? बोले कुछ नहीं भैया, उलझ गया उलझनों में, आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। और चंद्रमा ने इंद्र से ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे, कि चलो चलो, दोनों चल दिए। वो देखिए ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया? देवता तो और भी थे, और किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया? एक बात ये जरूर ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। जैसे झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे, काग को काग मराल, और गधा की पीठ गधई खुजियावे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, और लवरा दे लवरई उठ जावे।
चंद्रमा से विचार इसलिए मिले क्योंकि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में इसके 27 औरतें थी, 27। वही अपनी 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अवगुण चंद्रमा के भी अंदर था, ना तुम हमारी का ना हम तुम्हारी का, हम दोनों एक से। अब चल दिया। अब पराई औरत के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधकार में जंगल में ठोकरें खाने लगा पराई औरत के पीछे। तो चंद्रमा बोला भैया इंद्र ये तो महात्मा जी का घर है, यहाँ क्यों आए? बोले यही तो आना था। क्यों? तो बोले चंद्रमा भैया आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें हमारा एक काम करना है। क्या करना है? तो बोला थोड़ी देर के लिए कि तुम मुर्गा बन जाना, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगाओ। महात्मा सोचेंगे सवेरा हो गया, गंगा नहाने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएगा। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बहुत चालाक हो, रास्ता बढ़िया खोज लिया, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या दे लगेगी, तुम मुर्गा बनो। और चंद्रमा मुर्गा बन गया। महात्मा जी जहाँ सो रहे थे चार पाए पे वहीं जाके बैठ गया। बैठा रहा बैठा रहा, हुआ क्या? होना क्या था वहां?
गंगा स्नान करने और इंद्र अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। वह खबर मिली महात्मा को के घर पे छल हो रहा है। भागे, चंद्रमा मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे पाया, भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया, बेटा राम ये वही अहिल्या है जो वर्षों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत शिला भई नार सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है, भगवान की बार बार वंदना करती है और परम धाम के लिए जाती है। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद और बड़े प्रभु श्री राम आगे क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को